जनगणना 2027 में अगर सवालों के जवाब गलत दिए, जानकारी छिपाई या गलत जानकारी दी तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस वीडियो में जानिए जनगणना की पूरी जानकारी, उसके नियम और अगर आपने गलत जवाब दिए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। जनगणना वाले आएंगे तो क्या हुआ, कोई भी जानकारी कुछ भी जानकारी दे दूंगा तो ये गलती बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी तरफ से दिया गया एक गलत जवाब आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। उसका हर्जाना आप चुका नहीं पाएंगे। हो सकता है आप पर जुर्माना आरोपित कर दिया जाए, हो सकता है आपको जेल की हवा भी इसके लिए खानी पड़ जाए। तो इसके लिए आपको पूरी जानकारी समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश में सेंसेक्स 2027 यानी कि जनगणना की सेकंड प्रक्रिया दूसरा दौर शुरू हो चुका है और हमारी सरकार के द्वारा देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूपरेखा तैयार करने के लिए इस जनगणना का बेहद सटीक और सही होना जरूरी है। और इसी को लेकर आने वाले समय में जो जनगणना कर्मी हैं वो आपके घर पर पहुंच सकते हैं और इस जनगणना में जब जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे उनके द्वारा सवाल पूछे जाएंगे और 40 सवालों की ऐसी लिस्ट है जो जनगणना कर्मी पूछ सकते हैं। ये सवाल क्या होंगे इसके लिए हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। इसी बीच हो सकता है कि आपके मन में ये बात आ जाए कि जनगणना कर्मी जब हमसे ये सवाल पूछेंगे जो 40 सवाल हैं, तो अगर उनका जवाब गलत दे दिया गया तो क्या होगा, या किसी व्यक्ति ने जनगणना कर्मी के सवालों के जवाब को देने से बिल्कुल मना कर दिया तो फिर क्या होगा, और अगर क्या होगा जब जनगणना कर्मी के काम में कोई रुकावट डाले, कोई बाधा पहुंचाए, उसको सवालों के जवाब ही लेने न दे, तो इसके लिए आपको सजा हो सकती है। अब वो सजा क्या हो सकती है, क्या जुर्माना लग सकता है, और इसके अलावा आम नागरिकों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या जनगणना कर्मियों के द्वारा जो सवाल इस जनगणना में पूछे जाएंगे तो उनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी, पर्सनल निजी जानकारी दी जाएगी, तो क्या वह सुरक्षित रहेगी, गोपनीय रहेगी, और ये दी गई जानकारी सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कितनी सुरक्षित रखी जाएगी। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात और पूरे सवालों के जवाब समझ में आएंगे। और इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब जो आपके जहन में आ रहे हैं उसके भी जवाब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी और नॉलेज देने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक करते चलिए। और साथ में अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिए। तो सबसे पहला सवाल यही है कि सच तो यह है कि किसी भी जनगणना कर्मी के द्वारा अगर आपसे कोई सवाल पूछे जाएंगे तो उन सवालों के जवाब देना आपकी नैतिक, कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। और कानून के मुताबिक कानून आपको बाध्य करता है किसी भी जनगणना कर्मी के सवालों के जवाब देने के लिए, यानी कि आपको जनगणना कर्मी के सभी सवालों के जवाब देना कानूनी रूप से बाध्य करता है। और जनगणना 2027 के तहत अधिकारियों के द्वारा आपके परिवार के सदस्यों की डिटेल, आपके मकानों की स्थिति, आपका रोजगार, आपकी शिक्षा और आप किन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं, इनसे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में कोई व्यक्ति गलत जानकारी दर्ज करवाता है, अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी देता है, अपनी सुविधाओं के बारे में गलत जानकारी देता है, अपने मकान के बारे में या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देता है, तो ऐसे में कानूनी शिकंजा उस पर कस सकता है। और इसका कारण यह है कि जनगणना 2027 में सेंसेक्स एक्ट 1948 की सेक्शन 8 जनगणना अधिकारी जो कि जनगणना प्रगणक हो गए, उनको ये पावर देती है, ये अधिकार देती है, ये ताकत देती है कि वह किसी भी आम व्यक्ति से अपने सवालों के जवाब सही प्राप्त कर सके। और जिस व्यक्ति से जनगणना कर्मी ये सवाल करेंगे तो उन लोगों की, उन व्यक्तियों की ये नैतिक, कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी सवालों के सही जवाब दें। क्योंकि सेंसेक्स एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत जानकारी देना, तथ्यों को छुपाना या किसी भी जानकारी को देने से मना करना दंडनीय अपराध माना गया है। और सेंसेक्स एक्ट के मुताबिक किसी भी जनगणना कर्मी को उसके कार्य को करने से रोकना, यानी कि करते हुए पालन करने से रोकना, उसके द्वारा किए गए सवालों के सही जवाब नहीं देना या उसको सवाल पूछने से रोकना या अपने बारे में या उनके द्वारा पूछे गए सवालों के गलत जवाब देना, ऐसा करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और कई तरह के उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। और अगर मामला गंभीर पाया जाता है तो उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। काफी लोगों के मन में भ्रम है, कई लोगों के मन में ये विचार है कि इससे नागरिकता प्रभावित होगी। तो जनगणना से नागरिकता का कोई
संबंध नहीं है। जनगणना में अगर आप भाग नहीं लेते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते हैं, इस प्रक्रिया से किसी भी नागरिक की नागरिकता पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी कार्रवाई आप पर हो सकती है वो सिर्फ इसलिए हो सकेगी कि आपने सेंसेक्स एक्ट 1948 का जो कानून है उसका पालन नहीं किया, यानी कि अपने बारे में सही जानकारी नहीं दी, तथ्यों को छुपाया या जनगणना कर्मी को उसके कार्य से रोका। इस बात का नागरिकता से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। अब सवाल उठता है कि लोगों की प्राइवेसी इसमें किस तरह से सही रहेगी, क्योंकि कई लोग इसमें काफी निजी जानकारियां भी शेयर करेंगे और सरकार के द्वारा ऐसी कई जानकारियां पूछी भी गई हैं। तो इसको लेकर कई लोगों के मन में ये डर है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी कहीं सार्वजनिक हो जाएगी, उसके आसपास के पड़ोसियों को या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को उनके बारे में जानकारी हो जाएगी और भविष्य में हो सकता है कि उन निजी जानकारियों का इस्तेमाल कुछ गलत लोग उनके खिलाफ न करने लग जाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी निजी जानकारी को छुपाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को दूसरे लोगों से छुपाने की कोशिश करते हैं और वो इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित और गोपनीय रखने वाली है। उससे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि ये जनगणना, ये सेंसस 2027 करना इतना जरूरी क्यों है, सरकारों के द्वारा ये जनगणना कराई क्यों जाती है। तो भविष्य में जो भी योजनाएं हमारे देश में बनती है, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें आंकड़े जुटाती हैं, भविष्य में आर्थिक, सामाजिक, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आरक्षण को लेकर जो भी सरकार योजनाएं लागू करती है, तो इस आंकड़ों के द्वारा जनगणना में जो आंकड़े जुटाए जाते हैं, जो तथ्य जुटाए जाते हैं, उनके आधार पर ये योजनाएं लागू की जाती हैं। और ऐसे में अगर कोई नागरिक अपने बारे में सही जानकारी नहीं देगा, अपनी शिक्षा को, अपनी आर्थिक स्थिति को या किन्हीं गोपनीय जानकारियों को छुपाएगा या गलत जानकारी देगा, तो सरकार के द्वारा जो भविष्य में की जाने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे विपरीत असर पड़ेगा और हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है वो स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी या उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं भविष्य में आर्थिक उन्नति के लिए चालू की जा सकती हैं, उन योजनाओं को लागू करने में सरकार को बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए ये कानून बनाया गया है कि जनगणना कर्मी को सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं, उनको आपको सभी सवालों के सही सही जवाब देना बहुत जरूरी है। अब इसमें कई सवालों के जवाब लेने में कुछ ऐसी छूट भी दी गई है, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पति का नाम नहीं लिया जाता। अब वहां पर कोई पत्नी मुखिया है तो वो अपना पति का नाम लेने में सकती है, तो उनको इसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, न बाध्य किया जाएगा। ये एक आपका कानूनी अधिकार है और आपको इस बात को भी समझ लेना चाहिए। लेकिन जानबूझकर गलत जवाब देना, गलत जानकारी छुपाना, जनगणना कर्मी को उसका काम करने से रोकना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए भारत देश के सभी नागरिकों का ये दायित्व है कि जनगणना कर्मी जब भी आपके घर आए, जनगणना से संबंधित सवालों के जवाब आपसे लेने की कोशिश करें, तो आपको सही सही और बिल्कुल सटीक जानकारी देना आपका कर्तव्य बनता है। अब आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूं कि आप इसको ऑनलाइन तरीके से भी सवालों के जो जवाब पूछे जाएंगे उसको दर्ज करवा सकते हैं और जब जनगणना कर्मी आपके घर आए आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इसको डिजिटल रूप से दर्ज करवाने के लिए आपको सेंसस की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाना होगा, जो वेबसाइट है census.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपके सामने सवालों की लिस्ट खुद ब खुद सामने आ जाएगी, जिसमें आप एक एक करके सभी 40 सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपको सभी सवालों के जवाब सही सही देने हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी सही तरीके से देनी है और अगर कोई आपकी निजी जानकारी भी है तो उसको आपको छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा ये डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन इसके विपरीत आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है तो आपको उसकी तस्दीक करनी है। आपको ये जानना है कि क्या वो सेंसस 2027 से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कर्मचारी है, जनगणना कर्मी है, उसकी आपको आईडी ले लेनी है और उसकी जांच करने के बाद ही आपको 40 सवालों के सही सही जवाब देने हैं। इससे पहले आपको अपने बारे में किसी भी निजी जानकारी को किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करना है। जब आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि सही व्यक्ति को आप अपनी जानकारी दे रहे हैं, तभी पूरी जानकारी और सवालों के जवाब आपको देने हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से आपको किसी लिंक को शेयर करने से, लिंक को क्लिक करने से या उसको प्रोसेस में लेने के लिए कहे तो अनजाने व्यक्ति के द्वारा कही गई किसी भी लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल पर कोई ओटीपी आता है और कोई व्यक्ति आपसे जनगणना कर्मी बनके उस ओटीपी के बारे में जानकारी लेता है या ओटीपी आपसे पूछता है, तो उस ओटीपी को या आपको किसी भी लिंक को क्लिक
नहीं करना है। अब इससे संबंधित सेंसस 2027 से संबंधित आपको 3 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली ये कि सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी को आपको सही और सटीक जानकारी देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इसके अलावा दूसरी बात कि जानबूझकर गलत जानकारी देना या जरूरी सवाल का जवाब नहीं देना या उससे आपको इनकार कर देना, तो ऐसा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और तीसरी बात ये समझ लीजिए कि सेंसस 2027 में जो प्रोटेक्शन का नियम है वो ये कि आपके रिकॉर्ड को या पर्सनल जानकारी को, आपकी इंफॉर्मेशन को सरकार के द्वारा गोपनीय और सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये वीडियो था जनगणना कर्मियों को हमारे द्वारा गलत जानकारी देने पर क्या हो सकता है, तथ्यों को छुपाने पर हमारे साथ क्या हो सकता है, और हम किसी जनगणना कर्मी को उसके कार्य को करने से रोकें तो हमारे साथ क्या हो सकता है, इसकी जानकारी को लेकर। इसलिए किसी भी जनगणना कर्मी के आने के पश्चात, उसकी तस्दीक करने के पश्चात कि वो सरकार के द्वारा नियुक्त कार्मिक है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो भी सवाल आपसे पूछे जाएं, आपको जवाब देने में और सही जवाब देने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कोई जानकारी मिली है या कुछ सीखने को मिला है तो अब इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकॉन बटन दबाकर और हाइप का बटन दबाकर। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।